students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होता है और इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हम एक सेंटेंस में रखते हैं या किस तरीके से हम एक सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नंबर, कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर की जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का क्या डेफिनेशन होता है, क्या परिभाषा होता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर डियर स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारा जो वीडियो है डियर स्टूडेंट इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारा जो चैनल है उसको अपने सब्सक्राइब करिए ही डियर स्टूडेंट। इसके अलावा जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी डियर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक 10th 12th का, इसके अलावा जो भी आपका यूपीटेट प्राइमरी जूनियर, सीटेड प्राइमरी जूनियर, टीजीटी पीजीटी का अगर ग्रामर डियर स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में उनसे भी आप कहिए कि हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, उसको डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मीन्स होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। तो ध्यान दीजिएगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, ऐसे एडजेक्टिव या ऐसे विशेषण जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध होता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं कि ऐसे एडजेक्टिव या ऐसे विशेषण जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं का संख्या के बारे में पता चलता है या संख्या का बोध होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल की तरह मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। लाइक ध्यान दीजिएगा कि आई हैव टू पेन्स, आई हैव टू पेन्स, मेरे पास 2 कलमे हैं। कितने हैं? 2 कलमे हैं डियर स्टूडेंट। तो ऐसे कंडीशन में जो कितना करस्पॉन्ड कर रहा है कि मेरे पास कितना कलमे हैं, कितने पेन्स हैं, तो ऐसे कंडीशन में आंसर निकल गया है कि आपका 2। क्या होगा? 2। क्या होगा आपका आंसर? क्या निकल रहा? 2 होगा। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि आई हैव 4 बुक्स, आई हैव 4 बुक्स, मेरे पास 4 पुस्तकें हैं, मेरे पास 4 पुस्तकें हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा यहाँ जो 4 है, 4 क्या है? 4 डिस्टेंट क्या है आपका? एडजेक्टिव है। क्या आपका? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये क्या कर रहा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या करता है डिस्टेंट? व्यक्तियों या वस्तुओं का संख्या बताता है, व्यक्तियों या वस्तुओं का संख्या बताता है, क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। थर्ड सेंटेंस देखिए, देयर आर 3 persons in the meeting hall. There are 3 persons in the meeting hall. कि देखिए बोल रहा है कि मीटिंग हॉल में 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो 3 है, 3 क्या आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्या आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा डियर, जब कभी भी हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर का पता करना होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ये ट्रिक है आपका, हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। जब भी हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, कितना का प्रयोग करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या होगा? आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। जैसे मैंने बोला कि आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास क्या है? 2 कलमे हैं। मेरे पास कितने कलमे हैं? मेरे पास कितने पेन्स हैं? देखिए कितना आ रहा है, आंसर क्या मिलेगा? 2। क्या निकलेगा आपका?
टू टू पेन्स है। आई हैव 4 बुक्स, मेरे पास 4 पुस्तकें हैं। मेरे पास कितने पुस्तकें हैं? आंसर क्या निकलेगा स्टूडेंट? 4। क्या होगा आपका? 4। फिर देखिएगा देयर आर 3 पर्सन्स इन द मीटिंग हॉल, मीटिंग हॉल में 3 व्यक्ति हैं। मीटिंग हॉल में कितने व्यक्ति हैं? 3। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हाउ मैनी का प्रयोग करके हम क्या करते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर का पता लगाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर का अगर हमें पता लगाना हो तो हिंदी में हम क्या करते हैं? कितना का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हिंदी में कितना का प्रयोग करते हैं और इंग्लिश में हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में हम क्या करते हैं? हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं और हाउ मैनी का प्रयोग करके हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर का पता लगा लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा हाउ मैनी का प्रयोग करने से हमें पता क्या चलेगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में पता चलेगा। किसके बारे में पता चलेगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में पता चलेगा। और डियर स्टूडेंट इसका भी मतलब क्या होता है आपका? कितना ही होता है, कितना होता है। फिर एक और वर्ड आता है हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच। तो ध्यान दीजिएगा हाउ मच मतलब भी आपका होता है कितना ही होता है। क्या होता है आपका? कितना ही होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों आपको पूछा जाता है, प्रश्न आपको पूछा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाउ मैनी एंड हाउ मच। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाउ मैनी एंड हाउ मच। लेकिन क्या है कि हाउ मैनी और हाउ मच में अंतर क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो हाउ मैनी होता है, हाउ मैनी का प्रयोग हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर पता करने के लिए करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। कितना, हाउ मैनी का मतलब क्या होता है? कितना होता है। और हाउ मैनी का जब हम प्रयोग करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में पता चलता है। अगर हम हाउ मच लगाते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या पता चलेगा? एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में पता चलेगा। किसके बारे में पता चलेगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में पता चलेगा। ये ध्यान देना डियर स्टूडेंट। जब भी हमें हाउ मैनी का प्रयोग करना होगा तो हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर मिलेगा। अगर हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें मिलेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर पता करते हैं, किस तरीके से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पर पता करते हैं। तो हाउ मैनी का प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर, हाउ मच का प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा कि एडजेक्टिव ऑफ, हमने आपको बता दिया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर का जो प्रयोग किया जाता है बेसिकली व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में जो क्रम, जो कितने के बारे में, कितना जो उसका कितना संख्या में है, संख्या के बारे में पता करने के लिए हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग करते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी टाइप्स होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी काइंड्स होते हैं। लाइक आपका जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं डियर स्टूडेंट, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फर्स्ट इज डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इज क्या है? डिफिनिट एडजेक्टिव। क्या होता है आपका? डिफिनिट एडजेक्टिव डियर स्टूडेंट। क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है आपका? एडजेक्टिव और डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एंड सेकेंड जो होता है डियर स्टूडेंट, सेकेंड होता है आपका एडजेक्टिव इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या होता है? इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड सेकेंड इज इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो निश्चित, ये जो होता है आपका निश्चित क्रमवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और ये जो होता है आपका अनिश्चित क्रमवाचक विशेषण। क्या होता है आपका? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अनिश्चित, इसका मतलब होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और ये क्या होता है आपका? ये निश्चित होता है, सॉरी फॉर दिस, ये निश्चित होता है। ये क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वाचक विशेषण। ध्यान दीजिएगा, एक क्या होता है? निश्चित और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
तो ध्यान दीजिएगा, जो डिफरेंट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है डियर स्टूडेंट, जो डिफरेंट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है ये भी डियर स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट करता हूँ कि जो डिफरेंट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए कौन कौन सा। एक होता है आपका कार्डिनल। क्या होता है? कार्डिनल। कार्डिनल होता है डियर स्टूडेंट, कार्डिनल मतलब होता क्या है कि कार्डिनल मतलब होता है संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है आपका? संख्यावाचक विशेषण डियर स्टूडेंट, संख्यावाचक विशेषण। और एक क्या होता है आपका? आर्डिनल। क्या होता है आपका? आर्डिनल डियर स्टूडेंट, आर्डिनल। आर्डिनल मतलब होता है आपका क्रमवाचक विशेषण। क्या होता है? क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। तो ध्यान दीजिएगा, संख्यावाचक विशेषण और आपका क्रमवाचक विशेषण। तो कार्डिनल मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, कार्डिनल मतलब बेसिकली जो इसका मतलब होता है संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इसका बेसिकली अगर परिभाषा देखा जाए तो इसका परिभाषा क्या होता है स्टूडेंट? ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नंबर को बताते हैं। किसको बताते हैं? जो नंबर को बताते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो आपका नंबर को बताते हैं, संख्या को बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो एक निश्चित, ये भी ध्यान दीजिएगा, जो एक निश्चित बताते हैं, निश्चित संख्या को बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्या बोलते हैं इसको? एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ये डिफरेंट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, और डिफरेंट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होता है? ये कार्डिनल एडजेक्टिव होता है। ध्यान दीजिएगा कि कार्डिनल एडजेक्टिव कैसे होता है, जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, कार्डिनल में क्या होता है? लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा। ध्यान दीजिएगा, जो कार्डिनल होता है किसको बताता है? इट टेल्स अबाउट नंबर। क्या बताता है? ये संख्या को बताता है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा। ये किसको बताता है? आपको नंबर को बताता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, लाइक I have 2 पेन्स। I have 2 पेन्स। मेरे पास 2 कलमें हैं ये स्टूडेंट, मेरे पास 2 कलमें। देखिए ये क्या बता रहा है? आपको नंबर को बता रहा है। कितने कलमें हैं? हाउ मैनी? 2 पेन्स है ये स्टूडेंट। तो यहाँ देखिएगा फिर मोहन हैज 3 बुक्स। 3 बुक्स। मोहन के पास 3 पुस्तकें हैं। कितने पुस्तकें हैं? 3 पुस्तकें। जैसे ध्यान से देखिए, संख्या को बता रहा है। किसको बता रहा है? आपका संख्या को बता रहा है। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो कार्डिनल एडजेक्टिव होता है वो किसको बताता है? आपको संख्या को बताता है। फिर एग्जाम्पल देखिए, I have 4 shirts। मेरे पास 4 शर्ट्स हैं। तो ऐसे कंडीशन जैसे देखिए, ये क्या है? ये 4 क्या है आपका? ये 4 क्या हो गया आपका? कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया। मैं एक बार रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, जो कार्डिनल एडजेक्टिव होता है हमेशा संख्या को बताता है, लाइक आपका 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया? आपका संख्या हो गया। इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये जो कार्डिनल एडजेक्टिव होता है डियर स्टूडेंट, ये किसके अंतर्गत आता है? डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत ये आता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा में आपको बताया आर्डिनल। दूसरा क्या है आपका? आर्डिनल। आर्डिनल मतलब बेसिकली होता है क्या डियर स्टूडेंट? क्रमवाचक विशेषण। क्या होता है आपका? क्रमवाचक विशेषण। ये ऐसे विशेषण होते हैं डियर स्टूडेंट जो क्रम को बताते हैं। जो किसको बताते हैं? क्रम को बताते हैं। उसे हम क्या करते हैं? आर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल लाइक आपका I have got first rank in my class. I have got first rank in my class। मैंने अपने क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्रमवाचक क्या हो गया? आर्डिनल क्या हो गया? आपका फर्स्ट। क्या है आपका? फर्स्ट है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट,
कभी भी हमें ऑर्डिनल अगर हमें ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में ऑर्डिनल क्या होता है आपका, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एटसेट्रा। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डिनल क्या होता है, क्रमवाचक विशेषण क्या होता है, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एटसेट्रा। तो डियर स्टूडेंट क्या ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ऑर्डिनल होता है, ऑर्डिनल हमेशा किसको बताता है, क्रम को बताता है। क्या बताता है आपका, क्रम को बताता है। ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट ये क्या होता है आपका, क्रमवाचक विशेषण होते हैं। ध्यान दीजिएगा। द नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द सेकेंड, the second chapter of this book is syntax. ध्यान दीजिए, the second chapter of this book is syntax। मतलब इस पुस्तक का जो दूसरा चैप्टर वो क्या आपका सिंटैक्स है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, सेकंड जो है ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कार्डिनल क्या होता है एंड ऑर्डिनल क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको समझ में आया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके बाद डियर स्टूडेंट तो हमारा अगला, क्योंकि जो वीडियो है डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं लंबी होती जा रही है, तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का क्या परिभाषा होता है, किस तरीके से एक सेंटेंस में यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट आज जो मैंने आपको बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, क्या डेफिनेशन होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कार्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है। डियर स्टूडेंट इसी तरीके से अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक 10th 12th का, इसके अलावा जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका इंग्लिश ग्रामर से पूछा जाता है, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और डियर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब